नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरछठ का व्रत कथा लेकर आए हैं। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी से पहले हरछठ का व्रत रखा जाता है। इसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी से पहले हरछठ का व्रत रखा जाता है। इसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसे हरछठ, हरषष्ठी या ललही छठ भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पंचांग की माने तो इस साल यह व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। हरषष्ठी व्रत के कुछ नियम हैं दोस्तों। इस व्रत को रखने के बहुत से नियम ऐसे हैं जो हम सब महिलाएं कर सकते हैं। इस व्रत में हल से जुता हुआ कुछ भी नहीं खाते। इसके अलावा गाय के दूध, दही या घी का इस्तेमाल भी नहीं होता है। इस दिन तालाब में पैदा हुई चीज़ें जैसे सिंगाड़े का आटा, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाया जाता है। कुछ लोग चीनी आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस व्रत में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उनका दीवार में चित्र बनाया जाता है और 7 प्रकार का अनाज षष्ठी मैया को अर्पित किया जाता है। षष्ठी मैया से संतान की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इसके अलावा माता को धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भोरा, बाटी आदि भी अर्पित किए जाते हैं और फिर पूजा के बाद बच्चों को ही बांट दिया जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन हल से जुती हुई भूमि पर ना चलने वाली और किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और इस प्रकार हरछठ व्रत संपूर्ण होता है और हम कृष्ण भगवान और बलराम विष्णु स्वरूप भगवान से हम कामना करते हैं सभी हमारी संतानों की उम्र लंबी रखें, उनको सद्बुद्धि दें, उनको सही राह पर लेकर चलें। जय श्री कृष्ण। हरे।